नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस साल की पहली बर्फबारी है। लगभग 1.5 फीट तक जमी यह बर्फ जिसने पूरे गांव को सफ़ेद चादर में ढक दिया है। हिमालय की गोद में बसा हमारा यह छोटा सा गांव हर साल इस पल का इंतज़ार करता है। बर्फ हमारे लिए सिर्फ ठंड नहीं लाती, बल्कि आने वाले महीनों की ज़िंदगी साथ लेकर आती है। यही बर्फ पिघलकर नदियों, नालों और ज़मीन के भीतर पानी का भंडार बनाती है। गर्मियों में जब मैदान सूख जाते हैं, तब यही बर्फ हमारे खेतों, बागानों और जंगलों को जिंदा रखती है। सेब की खेती के लिए बर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह कीट पतंगों को प्राकृतिक रूप से खत्म कर देती है और पेड़ों को नया जीवन देती है। बर्फ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए एक नेचुरल रेस्ट होता है। मिट्टी में नमी बनी रहती है, बीज सुरक्षित रहते हैं और पेड़ों को अगली ऋतु के लिए ताकत मिलती है। यही वजह है कि हिमालय को भारत का वाटर टावर कहा जाता है। अगर यहाँ बर्फ नहीं गिरेगी तो नीचे बसे लाखों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ना हर मौसम अपने साथ चुनौती लेकर आता है। बरसात में हमारे यहाँ सड़कें टूट जाती है। जो सड़कें मानसून में बर्बाद हुई थी वे आज भी ठीक नहीं हो पाई। अब जब सर्दियों में बर्फ़ गिर गई है तो गांव पूरी तरह से कट जाते हैं। एम्बुलेंस, राशन और ज़रूरी सामान सब कुछ मौसम के भरोसे हो जाता है। यहाँ प्रकृति से ज़्यादा मुश्किल सिस्टम की लापरवाही बन जाता है। कागज़ों में विकास बहुत तेज़ है। स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं, योजनाएं बन चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि कई दिनों तक बिजली नहीं होती। ठंड के मौसम में जब बिजली नहीं रहती, तब गांव की रातें और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। कोटला कहाँ दिख रहा है? सुविधाएं सिर्फ वादों में कोटला चाहिए, जिसे ये वाला कोटला है। देखना चाहता है। गांव की जिंदगी में हर इंसान जिम्मेदार होता है। बर्फ में पालतू जानवरों को धूप में निकालना और उन्हें खुले या जंगलों में नहीं छोड़ा जाता है। ठंड से बचाने के लिए उन्हें उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ हर जान की कीमत समझी जाती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेहनत और आपसी भरोसे पर टिका होता है। ठंड के इस मौसम में घरों में सादा लेकिन ताकतवर खाना बनता है। आज घर में खिचड़ी बनी है। खिचड़ी सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव है। ये शरीर को गर्म रखती है और सर्दियों से लड़ने की ताकत देती है। शहरों में लोग महंगे सूप ढूंढते हैं, लेकिन गांव में समाधान रसोई में ही मिलता है। हर इंसान की, हर जीव जंतु, पशु पक्षी की केयर करना, उनकी परवाह करना, यही हमारे पहाड़ों की, हमारे गांव की खूबसूरती है। मैं इस वक्त शहर में हूँ। यहाँ ज़िंदगी आसान लगती है, सड़कें साफ़ है, बिजली हर वक्त है, सुविधाएं पास में है। लेकिन जब इस वीडियो को देखता हूँ तो समझ आता है कि गाँव की ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन असली है। यहाँ प्रकृति के साथ समझौता नहीं, बल्कि सामंजस्य होता है। यह था हमारा हिमालय की गोद में बसा प्यारा सा गांव। यहाँ की ज़िंदगी खूबसूरत भी है और कठिन भी। यहाँ बर्फ़ वरदान भी है और चुनौती भी। वीडियो में आपको ज़्यादातर अपने गांव की लाइफ और बारिश और बर्फ़ में हमारे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो घर होते हैं उनकी सिचुएशन कैसी होती है वो चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा था। तो अभी हम देखिए, मैं डालपुर में हूँ और यहाँ पर सब कुछ है, लाइट भी है, बिजली सब कुछ है, पानी पूनी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। 2 दिन बारिश होने के बाद आज मौसम साफ़ हो गया है और ऊपर आप ऊंची माउंटेन्स में देख सकते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। पिछले कल बारिश के साथ साथ ऊपर टॉप में बर्फ़बारी भी हुई है। ये हमारा कुल्लू और ये है हमारे ढालपुर का ग्राउंड, जहाँ पर दशहरा सेलिब्रेट होता है अक्टूबर महीने में। और ये हमारे रघुनाथ जी का अस्थायी शिविर। और पिछले कल यहाँ पर बसंत पंचमी का एक छोटा सा पर्व था। तो फिलहाल मैं हूँ अपने कुल्लू की गलियों में। तो इस वीडियो में आपने मौसम के 2 पहलू देखे होंगे, एक हमारे गांव की लाइफ और दूसरे हमारे शहर की लाइफ। सिटी में सब कुछ नॉर्मल लगता है बारिश होने के बाद भी और स्नोफॉल होने के बाद भी, पर गांव की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।